हे पितरों, हे पित्राणियों, हे पूर्वजों, हम आपको इसलिए प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि आप माँ पार्वती जी के नाना और नानी हो। माँ जगतजननी आज अगर हमको संभाल रही हैं, माँ जगतजननी हम पर यदि कृपा कर रही हैं, माँ जगदम्बा यदि हम पर कृपा कर रही हैं, तो वो तुमसे ही प्राप्त हुई, तुमसे ही मिला। अब पितृ तुमरुका जी को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? जब तुमरुका जी ने पितरों को प्रणाम करा तो पितरों ने तुमरुका जी को क्यों प्रणाम करा? शिव महापुराण की कथा कहती है आप किसी को आदर दीजिए, आप किसी को हाथ जोड़िए, उसका मन नहीं भी होगा ना हाथ जोड़ने का, तो भी उसको हाथ जोड़ना ही पड़ेगा। आप किसी को आदर दीजिए, आप किसी का सम्मान करिए, आप किसी को सत्कार करिए, आप किसी का आदर करिए। आप सम्मान देंगे, आदर करेंगे, सत्कार करेंगे। जब आप आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, सत्कार करेंगे, तो उस आदर का आनंद अपने आप आपको दुगना आदर मिलेगा, दुगना सम्मान मिलेगा, दुगना सत्कार मिलेगा। आप यदि आदर कर रहे हो तो आपको दुगना आदर मिलना है, आप यदि सम्मान कर रहे हो तो आपको दुगना सम्मान मिलना। और महादेव नमन चरणों, क्या प्रार्थना है? हम पितृलोक में रहते हैं और संसार के जितने मनुष्य प्राण छोड़कर जब ऊपर आते हैं तो वो बैतरणी में आकर फंस जाते हैं। बैतरणी का एक स्थान ऐसा है कि जहां पर पितृ कह रहे हैं कि बहुत सारी जीवात्माएं वहां आकर फंस जाती है, जो गरुड़ पुराण में वर्णन है। गरुड़ पुराण के अंतर्गत आता है कि जो जीव प्राण त्याग कर जाता है, जब वो पहुंचता है तो वहाँ बैतरणी एक स्थान, दो बैतरणी पड़ती है। एक बहुत रक्त से, मांस से, पीप से भरी होती है, बड़ी गंदगी भरी होती है, और दूसरी बैतरणी ऐसी होती है जो बहुत सुंदर होती है, बहुत सुंदर। तो जो रक्त से, मांस से, पीप से जो भरी हुई बैतरणी है, वहाँ बहुत सारे संसार के जीव भटके पड़े हुए हैं, बहुत जीव भटके पड़े हुए हैं। ऐसी कृपा कर दो, आप 2 क्षण के लिए उस बैतरणी के तट पर चले जाओ और वहाँ जीवों का कल्याण कर दो, जीवों का। कहते हैं एक राजा जनक बहुत पुण्य करा था, बहुत पुण्य। राजा जनक जी ने अपने जीवन में बहुत पुण्य करा, पर एक छोटा सा पाप कर्म भी हो गया। क्या पाप कर्म कर गए? थोड़ा सा कर गए। जिस रास्ते से निकल कर जा रहे थे, उस रास्ते से निकलते निकलते, जिस रास्ते से निकल कर जा रहे हैं उस रास्ते में बीच में एक गाय मिल गई, और गौ माता मिली, और इनको जाना था उसी मार्ग पर, तो इन्होंने गाय को एक थोड़ा सा रास्ता बनाने के लिए उसको उठाया और रास्ता मांग कर वहाँ से रास्ता लेकर गाय को थोड़ा सा हिलाकर डुलाकर गाय को उधर करा और निकल गया। हिलाकर डुलाकर गाय को उधर से उधर निकल। तो जब जनक जी पहुंचे तो ऊपर पूछा कि इनके पुण्य पुण्य बहुत सारे, हाँ, पर एक छोटा सा पाप कर्म कर बैठे कि जहां से निकल कर जा रहे थे बीच में गौमाता आ गई थी, तो रास्ता इनको उधर से घुमा लेना था, पर ये उधर से ना घूमकर गाय को हटाए और फिर निकल कर गए। तो कहा अब राजा जनक जी के पुण्य और थोड़ा सा जो भाग आया है, तो इसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में फल तो भोगना पड़ेगा, कर्म का फल तो सबको भोगना। तो क्या करा जाए? तो एक काम करो,
राजा जनक को जाना बैकुंठ ही है, क्योंकि काम अच्छा करा है, पुण्य का कार्य करा है। पर इन्होंने जैसे गाय को थोड़ा सा हटाया, टर्न करना था, हटाया, तो एक काम करो, इनको लेकर तो तुम बैकुंठ ही जाओ, पर थोड़ा सा नरक में से घुमाते हुए लेकर जाओ। जरा समझिएगा, नरक में से घुमाते हुए लेकर जाओ। और जब राजा जनक उस नरक लोक में से निकल कर जा रहे थे, तो राजा जनक जी के शरीर की हवा जो चल रही थी, तो तरंग शरीर को छूकर जितने नरक में जीव भोग रहे थे, उन जीवों के शरीर पर वो हवा लग रही थी। तो सब चिल्लाने लगे, राजा जनक जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, थोड़ी देर और रुक जाओ, तो तुम्हारे शरीर से टच होकर, स्पर्श कर कर जो हवा हम तक आएगी, कम से कम हमें नरक का भोग कम भोगना पड़ेगा और हमारी मुक्ति हो, मोक्ष हो। एक राजा जनक